दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों की भक्ति का मार्ग दिखाने वाले प्रेमानंद महाराज जी कभी एक साधारण बालक थे। आखिर उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास क्यों लिया? उनकी जिंदगी की ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी आज लाखों करोड़ों भक्तों के प्रेरणादायक स्रोत हैं। इस वीडियो में जानिए उनके बचपन, आध्यात्मिक यात्रा, संन्यास ग्रहण करने के कारण और वृंदावन में उनकी भक्ति साधना की प्रेरणादायक कहानी। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक परिवार में हुआ। उनका जन्म 1971, कुछ मतों के अनुसार 1969, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। उनका मूल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभू पांडे और माता श्रीमती रमा देवी थी। उनके दादाजी और पिताजी भी धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव होने के कारण और पवित्र घरेलू वातावरण ने उनके भीतर छिपी आध्यात्मिक चिंगारी को और प्रज्वलित कर दिया। अपने भक्तिमय पारिवारिक परिवेश के कारण महाराज जी ने बहुत कम उम्र से ही विभिन्न प्रार्थनाएं, चालीसा करना शुरू कर दिया था। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। इस कम उम्र में उन्होंने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा उठाया गया बहुत सा प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम जप और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। 9वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया। इस नेक उद्देश्य के लिए वे अपना परिवार छोड़ने को भी तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की कम उम्र में एक दिन तड़के 3 बजे महाराज जी मानव जीवन के रहस्य को उजागर करने के लिए घर से निकल पड़े। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए कठोर सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए केवल आकाश वृत्ति को ही स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाली वस्तु को ही ग्रहण करना। आध्यात्मिक साधक के रूप में महाराज जी ने अपना अधिकांश जीवन गंगा नदी के किनारे व्यतीत किया। गंगा उनकी दूसरी माँ कब बन गई ये उन्हें पता नहीं चला। वे भूख, वस्त्र या मौसम की परवाह किए बिना गंगा घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच स्थित 80 घाट और अन्य घाटों पर विचरण करते थे। कड़ाके की सर्दी में भी वे गंगा नदी में दिन में 3 बार स्नान करते, अपनी नियमित दिनचर्या नहीं छोड़ते थे। वे कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और ठंड से उनका शरीर कांपता था, फिर भी वे पूर्ण तत्व ध्यान में लीन रहते थे। संन्यास के कुछ ही वर्ष के भीतर उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। काशी में कठोर साधना के कुछ समय बाद उनका मन वृंदावन की ओर आकर्षित हुआ। वृंदावन पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने मन में एक पूर्ण स्थिरता नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन विरह और व्याकुलता में आकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे कल सुबह वापस काशी लौट जाएंगे। उसी रात उनके हृदय में राधा रानी के प्रति करुणा और पुकार जागृत हुई। जब वे नीचे आए तो अचानक उन्हें एक दिव्य गौर वर्ण की नन्ही बालिका दिखाई दी। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उस छोटी बालिका ने मुस्कुराकर महाराज जी से पूछा, बाबा आप काशी जाना चाहते हो? महाराज जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए कि इस नन्ही बालिका को कैसे पता चला कि वह काशी जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके पहले कि वे कुछ समझ पाते या उस बालिका के पास जा पाते, गलियों की ओर मुड़ गई और आंखों से ओझल हो गई। महाराज जी को इस घटना में लाडली जी राधा रानी की दिव्य कृपा का अनुभव हुआ। इसके बाद उनका मन वृंदावन की धूल और प्रेम में ऐसा रम गया कि फिर उन्होंने कभी वृंदावन छोड़ने के बारे में ही नहीं सोचा। वे आजीवन इसी पावन भूमि में राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, बाकी कहानी पार्ट 2 में जानेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा कमेंट देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।